सो हे गाइस, सनी हियर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह मैंने इस सीन को क्रिएट किया है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। सो लेट्स टेक अ लुक ऑफ द क्लिप। सो आप चलो देखते हैं कि हाउ आई क्रिएट दिस सीन। सो लेट्स फायर अप आफ्टर इफेक्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ आफ्टर इफेक्ट में एंड ये है मेरी क्लिप जहाँ मैं मेरे बर्निंग वेंस को दिखाना चाहता हूँ मेरे पीठ पे। सो मेरे बैक के ऊपर मेरे वेंस को मैं शो करना चाहता हूँ एज अ बर्निंग वेंस। सो ग्रीन स्क्रीन ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको जानना है कि मैंने ग्रीन स्क्रीन को किस तरह रिमूव किया है प्रोफेशनली, सो आप वो ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ द बिफोर, एंड दिस इज़ द आफ्टर। और इस सीन को मैंने मेरे रूम में ही शूट किया है विथ माई स्मार्टफोन। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल एंड क्रिएट द बर्निंग वेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हमारे बर्निंग वेंस को क्रिएट करने के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ मोका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होगा ट्रैकिंग हमारे बैक के ऊपर जहाँ हमें शो करना है हमारे वेंस को। सो ट्रैकिंग करने के लिए क्या करना है, गो टू दी सिलेक्ट योर रॉ क्लिप, गो टू दी एनिमेशन एंड सिलेक्ट ट्रैक इन बोरिस एफएक्स मोका। ठीक है। सो मोका के अंदर जाने से पहले आपका जो रेजोल्यूशन है वो फुल होना चाहिए ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो ट्रैक करने के लिए। सो हियर वी ऐड मोका। So first of all select and save your project. So now go to the Mocha and hit this Mocha button. So here we are in the Mocha. So अब हम आ चुके हैं Mocha के अंदर एंड हमें ट्रैक करना है हमारी बैक को। So get the pen tool from here and मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक मास्क मेरे बैक के ऊपर। So let create a mask on our back. सो ये है मेरा मास्क जहाँ मैं ट्रैकिंग करूँगा। एंड एक बार मास्क आपने क्रिएट कर लिया, सो हिट दिस ट्रैकिंग बटन हियर। सो हिट द ट्रैकिंग बटन एंड मोका अब ट्रैकिंग शुरू कर चुका है हमारे सीन के ऊपर। सो इसे थोड़ा समय लग सकता है ट्रैकिंग करने के लिए। ओके, तो ये हो चुका है हमारा मास्क ट्रैक। सो अब मैं जा रहा हूँ इस कॉर्नर बटन पे एंड hit this button for saving this project. So Ctrl S and hit this button, don't forget to hit this button. and अब मैं कर रहा हूँ क्लोज मोका को। सो क्लोज दिस मोका एंड अब जो हमारा ट्रैकिंग डेटा है वो क्रिएट हो चुका है, बस हमें उसे एक्सपोर्ट करना है एक नल ऑब्जेक्ट पर। सो फॉर दैट गो टू द लेयर, न्यू एंड क्रिएट करो एक नल ऑब्जेक्ट एंड नेम इट ट्रैकिंग डेटा। So this is the null object, name it tracking data. So go to the raw clip and यहाँ tracking data में जाना है, create track data, select the layer 1 and hit OK. So here, so यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म एंड इस लेयर एक्सपोर्ट टू नन की जगह मैं कर रहा हूँ चूज़ ट्रैकिंग डेटा को एंड हिट अप्लाई एक्सपोर्ट। तो अब हमारा जो ट्रैकिंग डेटा है वो एक्सपोर्ट हो चुका है हमारे नल के ऊपर। ठीक है। सो सिलेक्ट द नल, हिट यू। सो यहाँ आप देख सकते हो हमारे ट्रैकिंग डेटा को पोजीशन, स्केल, रोटेशन। बट हियर इज़ द थिंग कि मुझे सिर्फ पोजीशन का ही ट्रैकिंग डेटा चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मेरे स्केल के जो की फ्रेम पे है उस पर क्लिक करूँगा एंड जो मेरे की फ्रेम का जो डेटा था उसे डिलीट करूँगा एंड मुझे रोटेशन की भी ज़रूरत नहीं। सो हिट दिस की फ्रेम बटन, मुझे सिर्फ पोजीशन की ज़रूरत है, पोजीशन की ट्रैकिंग डेटा की। सो ये हमारा ट्रैकिंग डेटा ट्रैक हो चुका है हमारे बैक के ऊपर। सो इसे चेक कैसे करना है, चलो देखते हैं। गो टू द लेयर, न्यू, सॉलिड एंड नेम इट ग्रिड, हिट एंटर
go to the effect and preset, search grid एक्चुअली। सो यहाँ देख सकते हो जनरेट ग्रिड। सो इसे आपको अप्लाई करना है इस सॉलिड पर। सो या दिस इज़ आवर ग्रिड। सो मैं इस ग्रिड लेयर को कर रहा हूँ 3D में कन्वर्ट। सो 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ आपको जो लास्ट में आइकन है उस पर क्लिक करना है, एंड इसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा छोटा, एंड थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका कर रहा हूँ मूव टू चेक इट प्रॉपरली। एंड इस ग्रिड लेयर को मैं पेरेंट कर रहा हूँ मेरे ट्रैकिंग डेटा से। सो हियर ये आपको जो आइकन दिख रहा है उसे सिर्फ आपको सिलेक्ट करके होल्ड करना है एंड ड्रैग करना है ट्रैकिंग डेटा के ऊपर, एंड जस्ट सिंपली हिट द प्ले बटन टू चेक आवर ट्रैकिंग डेटा जो एक्सपोर्ट हुआ है अच्छे से या नहीं। तो हमारा जो ट्रैकिंग डेटा है वो प्रॉपरली अच्छे से एक्सपोर्ट हो चुका है एंड ट्रैक हो चुका है हमारे बैक के ऊपर। ठीक है, सो हमारी जो ग्रिड है वो स्टक हो चुकी है हमारे बैक के ऊपर। ठीक है, सो मैं इस ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ, या तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो ट्रैकिंग डेटा है वो प्रॉपर तरीके से हमारे बैक पे ट्रैक हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारे वेन्स को क्रिएट करने के लिए कि हमें सबसे पहले एक स्किन टेक्सचर को क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमारे जो वेन्स है हमारे स्किन के अंदर होते हैं, एंड वो बर्निंग वेन्स को दिखाने के लिए हमें ऊपर की लेयर जो है उसे क्रिएट करना होगा, उसके अंदर फिर हम वेन्स को ऐड करेंगे। सो फॉर दैट गो टू द लेयर न्यू एंड क्रिएट अ सॉलिड एंड नेम इट नॉइस एंड हिट एंटर। सो इस नॉइस सॉलिड लेयर पर मैं ऐड करने वाला हूँ एक इफेक्ट जिसे कहते हैं फ्रैक्टल, फ्रैक्टल नॉइस। सो नॉइज़ एंड ग्रेन में जो आपको फ्रैक्टल नॉइस दिख रहा है सिर्फ फ्रैक्टल नॉइस, वीआर फ्रैक्टल नॉइस नहीं। सो इस फ्रैक्टल नॉइस को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस नॉइस लेयर पे। सो या दिस इज द फ्रैक्टल नॉइस वी हैव। सो इन दिस फ्रैक्टल नॉइस प्रॉपर्टीज मैं चूज़ कर रहा हूँ फ्रैक्टल टाइप बेसिक से डायनामिक प्रोग्रेसिव को, एंड इसे इन्वर्ट कर रहा हूँ। सो हिट दिस इन्वर्ट बटन। ठीक है, सो मैं कुछ ऐसा शेप ले रहा हूँ अपने स्क्रीन टेक्सचर के लिए जो लगे कि एक्चुअल में रियलिस्टिक स्क्रीन टेक्सचर है। सो आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस प्रॉपर्टीज़ के साथ। सो मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, एंड कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसे हम एनिमेट करेंगे बट वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, सो हमने हमारे जो लेयर है उसे हमारा जो फ्रैक्टल नॉइज़ है उसे क्रिएट कर लिया है। सो अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक मास्क। कहाँ पर? हमारे बैक के ऊपर। सो सिलेक्ट द नॉइस, हिट जी एंड क्रिएट मास्क ओवर यूर बैक। जहाँ भी आप अपने वेन्स को बताना चाहते हैं, वेन्स की पावर को बताना चाहते हैं, सो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये है मेरा मास्क क्रिएट हो गया। सो इनेबल दी नॉइस लेयर, हिट एम एंड इंक्रीज द फेदर। ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ा सा फेदर को इंक्रीज करना है, एंड मास्क एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा। ठीक है, सो डोंट गो टू मच। ठीक है, सो मैंने यहाँ मेरी जो फ्रैक्टल नॉइस को एक मास्क क्रिएट कर दिया है मेरे बैक पे। सो अब क्या है कि मैं ये जो नॉइस टेक्सचर है, नॉइस की जो लेयर है, उसे मैं पेरेंट करूँगा। एक्चुअली अभी पेरेंट नहीं भी किया तो चलेगा। सो यहाँ मैंने एक मास्क को क्रिएट किया। ठीक है, बट अब क्या होगा कि एक्चुअली मुझे इसे पेरेंट करना ही होगा मेरे ट्रैकिंग डेटा के साथ। सो इस नॉइस लेयर को होल्ड करो, पेरेंट करो ट्रैकिंग डेटा से। तो ये जो नॉइस की लेयर है वो पेरेंट हो चुकी है हमारे ट्रैकिंग डेटा से, हमारे बैक से। तो ये थोड़ी सी मेरी स्क्रीन के बाहर आ रही है, तो मैं इस नॉइस लेयर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसकी लेयर को थोड़े से बड़ा कर रहा हूँ। इसके मास्क को डिलीट करके फिर से एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ टू बी इन दी स्क्रीन, सो हिट जी एंड क्रिएट अ मास्क ओवर बैक। ठीक है,
सो अब तुम्हें थोड़ा जो फ्रैक्टल नॉइस है वो इंक्रीज, मतलब ऐसा उसकी साइज़ जो है वो बड़ी दिख रही होगी. सो हिट वी एंड गो टू द ट्रांसफॉर्म इन द फ्रैक्टल नॉइस, एंड इसकी स्केल को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा मैच हो जाए हमारे सीन के साथ. सो गो टू द मास्क प्रॉपर्टी एंड इंक्रीज द फेदर एंड डिक्रीज द लिटिल बिट मास्क एक्सपेंशन टू बी इन अवर बैक प्रॉपरली. तो यहाँ हमने ट्रैक कर दिया है हमारे नॉइस को हमारे ट्रैकिंग डेटा के साथ. बट क्या होगा कि मेरे जो बॉडी में है वो बहुत मूवमेंट है. सो हमारा मास्क जो है वो थोड़ा फार इधर उधर जा सकता है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मेरे मास्क पाथ को थोड़ा सा एनिमेट. सो क्लिक दी की फ्रेम बटन एंड मैं इसे थोड़ा सा एनिमेट कर लूँगा ताकि ये मेरे फ्रेम से, मेरे एरिया से बाहर ना जाए. ठीक है. सो like that, like that. So yeah, ठीक है. सो मैंने मेरे मास्क को, मेरे फ्रैक्टल नॉइस को एनिमेट कर लिया है मेरे बैक के साथ. थोड़ा सा ही सही, बट वो मेरे एरिया के अंदर है. एंड इसका इतना टेंशन भी मत लो, ये आखिरी में प्रॉपरली तरीके से हम मैच ही करने वाले. सो मैं इस लेयर का जो कलर बदल रहा हूँ लाइक ऑरेंज. ठीक है, क्योंकि हमारी बर्निंग वेन्स रेड होने वाली है इसलिए. सो वी क्रिएट आवर स्किन शेडर. ठीक है. सो मैं इसे स्किन भी कह सकता हूँ, लाइक इसे नेम दो स्किन शेड. हिट एंटर. तो अब हमारा स्किन शेडर है वो तैयार हो चुका है. हमारे जो अपर लेयर है वो क्रिएट हो चुके हैं. अब हमें क्रिएट करना है हमारे वेन्स को. सो वेन्स को क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि समथिंग लाइक दैट, कि आप जैसे देख रहे हो यहाँ मेरे वेन्स की पीएनजी है. सो ये पीएनजी आप यूज़ कर सकते हो लाइक दिस. ये पीएनजी कोई एक स्ट्रक्चर, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है हमारे वेन्स का. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हो, आपको सिंपली मिल जाएगा. सो ये एक वेन्स का स्ट्रक्चर है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं हमारे सीन को क्रिएट करने में. सो इम्पोर्ट योर वेन स्ट्रक्चर, डिसेबल द ट्रांसपेरेंसी, एंड मैं इसे प्रॉपरली तरीके से प्लेस करने वाला हूँ जहाँ जहाँ मुझे मेरे वेन्स दिखानी है. ठीक है. सो रोटेट एंड शिफ्ट योर वेन्स प्रॉपरली वेयर यू वांट टू शो देम. ठीक है. सो सिलेक्ट वेन्स, कंट्रोल डी. आप आराम से करो, प्रॉपरली करो, बट अच्छे से करो. ठीक है. सो सिलेक्ट योर वेन्स एंड प्लेस इट प्रॉपरली लाइक दैट. एंड हम इसमें एक डेप्थ भी क्रिएट करने वाले हैं फॉर रियलिस्टिक थिंग्स. सो हियर वी इंक्रीज दी, आई एम इंक्रीजिंग दी वेन्स. सो डोंट थिंक टू मच फॉर दिस एरिया, ये सब कवर हो जाएगा आखिरी में. सो कंट्रोल डी. एंड इस वेन में मैं क्या करूँगा कि डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक प्लगइन, इनबिल्ट प्लगइन. सो गो टू दिस सर्च इफेक्ट एंड सर्च फास्ट बॉक्स ब्लर. सो फास्ट बॉक्स ब्लर एंड अप्लाई टू दी वेन. एंड इसे एक्चुअली मैं नीचे ले लूँगा एंड इसे मैं इंक्रीज कर दूँगा हमारे ब्लर को लाइक 2.0 टू क्रिएट अ डेप्थ. सो सी द डेप्थ. थोड़ा ब्लरीनेस आने पर हमें थोड़ा सा डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है. तो उससे थोड़ा हमारा सीन रियलिस्टिक होता है. ठीक है. सो इसे ही कंट्रोल डी करो एंड इसे कंट्रोल डी, शिफ्ट इट ओवर वेयर यू वांट इट. सो शिफ्ट दिस, कंट्रोल डी ओवर हियर. तो प्लेस करो आपके वेन्स को प्रॉपरली तरीके से, आराम से, अच्छे से. ठीक है. टू शो द रियलिस्टिक, टू लुक लाइक रियलिस्टिक. ठीक है. सो मैं इसमें भी शायद फास्ट बॉक्स ब्लर डाल सकता हूँ, फास्ट बॉक्स ब्लर एंड इंक्रीज द वैल्यू. सो या, तो ये है हमारे वेन्स के लेयर. मैं इसे दिखाता हूँ आपको. सो ये है हमारे वेन्स के लेयर जो हमें ऐड करने हैं हमारे स्किन शेडर के अंदर. सो सिलेक्ट योर ऑल वेन्स लेयर
right click, pre-compose and name it veins and adjust during, या आप करो या ना करो चलेगा, and hit OK. सो दिस इज़ द वेन्स, ठीक है. सो मैं जा रहा हूँ इस वेन्स कॉम्प के अंदर. सो डबल क्लिक एंड यहाँ पे हमें ऐड करना है एक वाइट सॉलिड को. सो गो टू द लेयर, न्यू सॉलिड एंड डोंट नेम इट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं. हिट ओके. इसे जस्ट आपको सबसे नीचे रखना है बैकग्राउंड में, ठीक है, जस्ट फॉर दी बैकग्राउंड, बिकॉज ये हमारे बहुत काम आने वाला है ब्लेंडिंग मोड में, ठीक है. सो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ एंड हियर सिलेक्ट द वेन एंड नॉइस, एक्चुअली सिलेक्ट नॉइस एंड यहाँ हम मर्ज कर रहे हैं हमारे वेन्स को हमारे नॉइस के साथ, हमारे स्किन शेडर के साथ. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्किन शेडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ट्रैक मैट को सिलेक्ट कर रहा हूँ वेन्स के ऊपर, ठीक है. एंड जो यहाँ बाजू का जो साइड का जो कॉर्नर है उसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसे आपको, ठीक है, आपको जस्ट ट्रैक मैट में जाके वेन्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जस्ट एक जो हमारे वेन्स है उसका एक मास्क आउट क्रिएट करना है. ये ट्रैक मैट कर लेगा हमारे वेन्स को, ठीक है. एंड नाउ सिलेक्ट द वेन्स, सिलेक्ट द स्किन शेडर एंड हिट राइट क्लिक, प्री कंपोज एंड नेम इट बर्निंग, एक्चुअली नाम दो इसे बर्निंग वेन्स एंड हिट ओके. और ये जो बर्निंग वेन्स है इसे मैं पेरेंट कर रहा हूँ अगेन विथ आवर ट्रैकिंग डेटा, ठीक है. सो सी दी ट्रैकिंग डेटा, तो ये हमने कर लिया है हमारे वेन्स को हमारे स्किन से ट्रैक्ड, ठीक है. सो ये टोटली हमारे स्किन से ट्रैक हो चुका है. तो आप करने वाले हैं हम जादू हमारे ब्लेंडिंग मोड के साथ. सो गो टू द ब्लेंडिंग मोड, हिट दिस बटन and choose classic color dodge. So see our burning veins, ठीक है. So this is the kind of the effect that we want to create. So अभी हमारे जो इफेक्ट है वो टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसे एनिमेट करना है वगैरह वगैरह. एंड मैं इसके बर्निंग वेन्स के अंदर जाके थोड़ा सा नॉइस फेदर बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज we don't want to look like unrealistic. So yeah, this is the kind of the realistic effect we create. तो अब हमें यहाँ एनिमेट करना है मतलब जो हमारे जो वेन्स है वो स्लोली पॉपअप हो रहे हैं हमारे स्किन के अंदर. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट टू पॉपअप आवर वेन्स, आवर रेडीनेस स्किन ब्लड कलर. सो मैं यहाँ ऐड करूँगा एक इफेक्ट कॉल्ड कर्व्स. सो गो टू द इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, सर्च करिए कर्व्स एंड अप्लाई कीजिए इसे हमारे बर्निंग वेन्स के ऊपर एंड गो टू द रेड चैनल एंड इंक्रीज द रेडनेस ऑफ आवर बर्निंग वेन्स. सो या दिस इज द काइंड ऑफ द इफेक्ट वी वांट टू क्रिएट. डोंट गो टू मच बिकॉज ये एक फेक इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है. सो या तो अब हमें करना है इसे थोड़ा सा एनिमेट, बिकॉज ये धीरे धीरे पॉपअप होगा हमारी स्किन में, ये अचानक नहीं आएगा. सो उसे करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ अगेन एक फास्ट बॉक्स ब्लर. सो सर्च फास्ट बॉक्स ब्लर एंड अप्लाई टू दी बर्निंग वेन्स कंपोजिशन. तो यहाँ मैं इसे कर रहा हूँ लाइक 10 या 25. सो मैं इसे कर रहा हूँ 25 एंड मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ एक की फ्रेम. सो मैंने यहाँ एक की फ्रेम ऐड किया है ऑन 25. सो हिट यू एंड गो टू दी 10 to 15 फ्रेम्स पार्ट एंड डिक्रीज दी ब्लरीनेस ऑन 0. सो मैं 25 से 0 पे आ चुका हूँ टू एनिमेट आवर वेन्स प्रॉपरली. तो गिव इट लाइक 2. No, this is the better. So select the keyframe and hit F9 to इसे स्मूथली एनिमेट करने के लिए. सो आप देखते हैं हमारा रिजल्ट.
इसे थोड़ा सा मैं की फ्रेम को आगे ले रहा हूँ एंड सी। तो ये चुका है हमारा इफ़ेक्ट क्रिएट, बट इसमें और भी थोड़े एडजस्टमेंट है जो हमें करने हैं, जैसे कि मैं कर्व्स ऐड कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करता हूँ, हाईलाइट बढ़ाता हूँ। सो आप ये ना करते भी एक ट्रिक है जिससे आप एक विगलीनेस क्रिएट कर सकते हो। सो गो टू दी फ्रैक्टल नॉइज प्रॉपर्टीज एंड हिट अल्ट एंड क्रिएट अ की फ्रेम ऑन इवोल्यूशन। हिट अल्ट एंड हिट दी लेफ्ट माउस बटन, मीन्स कि आपको इसे सिर्फ क्लिक करना है एंड यहाँ एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन में आपको देना है विगल। ये विगल आ चुका है, इसे सिलेक्ट करो और हिट एंटर एंड आपको खेलना है अब वैल्यू से। लाइक मैं कर रहा हूँ 2,10। सो ये वैल्यू क्या करेगी कि आपके जो फ्रैक्टल नॉइस है उसे एनिमेट करेगी, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा एनिमेशन आ चुका है हमारे फ्रैक्टल नॉइस में। सो इसे बढ़ाने के लिए मैं 10 की जगह करता हूँ 20। देखते हैं आप क्या होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ एंड नाउ सी। सो ये बहुत ही धीरे हो रहा है, तो मैं 2 की जगह करता हूँ 5। सो ये अब थोड़ा फास्ट हो चुका है, तो मैं करता हूँ 10। एंड 10 ये वैल्यू चल जाएगी, बट मैं थोड़ा सा इसे और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो 10/10 करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं इस 10 की जगह करता हूँ 5। नहीं। सो आपको क्या करना है, इस वैल्यू पर खेलना है एंड एक्सपेरिमेंट करना है कि किस वैल्यू पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं ऑन दिस विगलीनेस। सो आप ये विगलीनेस देख सकते हो कि आप थोड़ा फ्लिकरिंग चालू है। सो इस फ्लिकरिंग से क्या होगा कि हमारा जो लाइट है, हमारे जो अंदर से जो रोशनी आ रही है उसमें फ्लिकरनेस आएगी, जिससे हमारा जो इफेक्ट है वो रियलिस्टिक लगने वाला है, ठीक है। सो या दिस इज़ द इफेक्ट वी क्रिएट इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट। बट अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, लाइक कलर ग्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, जिससे इसमें और रियलिज्म आएगा। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज करता हूँ, किसकी मैं बढ़ाता हूँ 50 और 30। और 5 की जगह करता हूँ मैं लाइक 2। सो या दिस इज़ दी काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि बेस्ट वैल्यू है, जिससे हमारा जो फ्रैक्टल नॉइस है वो लिटिल बिट अच्छी तरह से एनिमेट हो रहा है। सो या दिस इज़ द इफेक्ट वी क्रिएट ऑन आफ्टर इफेक्ट। सो शायद हमारी ट्रैकिंग है जो वो हम, तो शायद हमारी जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी फार गलत हुई थी, बट इसी ट्रैकिंग को फॉलो करके आप अच्छी तरह से इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट के अंदर। सो दिस इज़ द फाइनल, नॉट द फाइनल बट द काइंड ऑफ ग्रेट इफेक्ट वी क्रिएट इन आफ्टर इफेक्ट। सो फाइनल टच के लिए आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, लाइक मैं ऐड कर रहा हूँ एक एडजस्टमेंट लेयर। सो गो टू दी लेयर न्यू एंड क्रिएट एडजस्टमेंट लेयर, नेम इट CC एंड ऐड द कर्व्स plugin effect to for color grading and decrease the contrast, increase the highlights, go to the red channel, decrease shadows little bit, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा जो कर्व्स है उसे कम करता हूँ, रेड चैनल को। सो या
यह है वो इफ़ेक्ट जो हमने क्रिएट किया है हमारे आफ्टर इफेक्ट के साथ, द बर्निंग वेन्स पावर वीएफएक्स सीन्स। तो यह है वो इफ़ेक्ट जो हमने क्रिएट किया है हमारे आफ्टर इफेक्ट के साथ, हमारे खुद के साथ। सो अभी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि हम इसमें और रियलिज़म ऐड कर सकते हैं और रियलिस्टिक बना सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द टाइम रेंज ऑफ द ट्यूटोरियल मैं यहाँ सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ट्यूटोरियल ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है एंड मैं इसे और लंबा नहीं करना चाहता। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने सीन के साथ, अपने साथ, एंड फिल्म मेकिंग के ट्यूटोरियल, वीएफएक्स एंड ऑल काइंड ऑफ दैट थिंग्स दैट यू वांट टू क्रिएट उनके साथ। सो इस इफ़ेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही आसान है, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट आपको स्टिक रहना है आफ्टर इफेक्ट के साथ एंड अपने वीएफएक्स जर्नी के साथ अगर आप वीएफएक्स शुरू करना चाहते हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इफेक्ट वी क्रिएट ऑन आफ्टर इफेक्ट विद आवर सेल्फ। तो ऐसे ही इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करते रहो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फॉर मोर ट्यूटोरियल्स एंड मोर फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट्स। सो फार मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए कीप द आर्ट इन योर हार्ट।